सफेद साड़ी पहने नंगे पांव खड़ी कमला की बहू नैना अपने कमरे की खिड़की को थोड़ा सा खोलकर बाहर गली से गुजरती हुई एक बारात को देख रही थी। तभी वहां पर कमला आ जाती है और खिड़की को बंद करके अपनी बहू पर भड़कते हुए बोलती है। अरे पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है तू? माँ जी, मैं तो बस उस बारात को जाते हुए देख रही थी। अरे मनहूस, तू एक विधवा है, विधवा। भूल जाती है क्या इस बात को? तेरी परछाई भी किसी पे पड़ना कितना बड़ा अपशगुन है, जानती है ना तू? और तू किसी की बारात पर अपनी बुरी नजर डाल रही है। माँ जी, मैं बुरी नजर नहीं डाल रही थी, मैं तो बस बारात देख रही थी। तेरा देखना भी ना किसी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। शुक्र है कि उस बारात में किसी ने तुझे देखा नहीं कि तू उन बेचारों को देख रही है, वरना कोई दुर्घटना हो जाती तो फिर तो सारा इल्जाम तेरे ऊपर आता। कमला ये सब कुछ बोल ही रही थी कि तभी अचानक से बाहर लोगों का शोर मच जाता है। कमला जैसे ही भागकर बाहर जाती है तो देखती है कि गली में से जो बारात निकल रही थी उसका दूल्हा घोड़ी पर से अचानक गिर गया है और उसके माथे पर चोट लग गई है। कमला ये सब कुछ देखकर अंदर आती है और नैना को फिर से सुनाते हुए बोलती है। अरे आ गई अब, तेरे दिल को मिल गई ना तसल्ली। देख लिया तेरा साया कितना ज्यादा मनहूस है। बेचारा दूल्हा घोड़ी पर से गिर गया और उसके सर पे चोट लग गई। पर माँ जी, इन सब में मेरी क्या गलती है? हो सकता हो कि वो दूल्हा ही अच्छे से घोड़ी पर न बैठा हो। अरे अपनी विधवापन की काली छाया का दोष तू उस बेचारी घोड़ी और उस दूल्हे को क्यों दे रही है? तेरी काली नजर की वजह से हुआ है ये सब कुछ। माँ जी, अगर मैं विधवा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी की बारात तक नहीं देख सकती। अरे तुझे तसल्ली नहीं मिली क्या? तू मेरे बेटे को तो खा ही चुकी है, अब कम से कम किसी के तो बेटे को सलामत रहने दे। माँ जी, आप हर बात का इल्जाम मेरे ऊपर क्यों लगा देती हैं? जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी क्या गलती है आखिर? गलती तेरी नहीं तो किसकी है? पता नहीं कौन से अपशगुन घड़ी में मैं तुझे अपने घर लेकर आई थी। मेरा बस चले तो तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूं मैं। बस पता नहीं क्या सोच के मेरे हाथ रुक जाते हैं। दोबारा कभी इस खिड़की को खोलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे ही नैना को सुनाकर कमला वहाँ से चली जाती। 2 साल पहले नैना की शादी कमला के बेटे रोहन के साथ हुई थी। नैना ने एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल आते ही सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाला था। नैना का जीवन बहुत खुशहाल बीत रहा था। पर एक रोज जब रोहन अपने काम से घर वापस आ रहा था तब इसकी मोटरसाइकिल की टक्कर एक बड़े से ट्रक के साथ हो जाती है और मौके पर ही रोहन की मौत हो जाती है और नैना विधवा हो जाती है। तब से लेकर आज तक कमला नैना को रोहन की मौत का जिम्मेदार मानती है और दिन रात उसे ताने दिया करती है। ऐसे दिन कमला नैना के लिए एक थाली में 2 सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक और एक प्याज रख कर लाती है। तभी वहाँ पर कमला की पड़ोसन सीमा आती है और बोलती है। अरे कमला, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस उसी विधवा के लिए खाना निकाल रही हूँ। ये खाना देती है तू अपनी बहू को? अरे नहीं, उसे तो 56 भोग बना कर दूं ना। अरे वो तो इस खाने के लायक भी नहीं है और वो मैं दे रही हूँ, ये मेरी अच्छाई है। तू ऐसे क्यों बोल रही है कमला? आखिर वो भी तो इंसान ही है ना, और तेरे घर की बहू है। कोई बहू नहीं है वो मेरी, बस एक विधवा है, विधवा। पहले मेरे बेटे को खा गई, अब कुछ दिन बाद मुझे खा जाएगी। कौन से जमाने में जी रही है कमला तू? अब तो जमाना कितना आगे निकल गया है। अरे आज के जमाने में कौन विधवा को ऐसे रखता है? वो मेरी बहू है, उसे मुझे कैसे रखना है कैसे नहीं मुझे सब पता है। वैसे भी उस जैसी मनहूस के साथ यही होना चाहिए और उसे यही मिलना चाहिए। कमला, तू गलत कर रही है। अरे रोहन बेटे के साथ जो हुआ वो तो एक हादसा था ना, इसमें तेरी बहू का क्या कसूर है? उसी का कसूर है सारा का सारा, वही मनहूस है। उसकी वजह से ही मेरा बेटा मर गया और वो मुझे इस दुनिया से छोड़ के चला गया। वो तो मुझे समाज का बस थोड़ा सा लिहाज आ जाता है जो मैं इसे गला घोट के मार नहीं रही हूँ, वरना मैं इसे कब का खत्म कर देती। कमला की बातें सुनकर बेचारी सीमा को भी नैना के लिए बहुत दुख होता है। वो वहाँ से चली जाती पर कमला को अपनी बहू पर जरा भी दया नहीं आती। कमला खाने की थाली को उठाती है और नैना के कमरे की तरफ जाती है। दरवाजा खोलकर वो नैना के कमरे की तरफ वो थाली फेंक देती है और गुस्से में बोलती है। ए मनहूस, ले इसे खा लियो और चुपचाप अंदर ही रहियो, विधवा कहीं की। इतना बोलकर कमला जोर से नैना के कमरे का दरवाजा बंद करती है और बेचारी नैना उस खाने की थाली को दोनों हाथों से छूकर हाथ जोड़ती है और खाना खाती है। माफ करना भगवान, मेरी सासू माँ को इस बात की सजा मत देना। रोहन, आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? भगवान, अगर मुझे ऐसे ही भरी जवानी में विधवा करना चाहता था
तो तूने मेरे कर्मों में सुहागन होने का सुख भी क्यों लिखा? इससे अच्छा तो तू मुझे कुंवारा ही मार देता ना। कम से कम मैं ऐसे किसी पर बोझ तो ना बनती, रोज के ताने तो ना सहती। एक विधवा का जीवन कितना कठिन है, ये बस मैं ही जान पा रही हूँ। दिन गुजरते हैं। कमला हर दिन अपनी विधवा बहू को न जाने क्या क्या ताने दिया करती। उससे कभी ढंग से ना बात करती और ना ही ढंग का कोई खाना देती और न ही किसी खुशी के मौके पर उसे शामिल होने का हक देती। वो नैना को एक कमरे में ही बंद रखा करती। नैना के कमरे में बस पानी पीने के लिए एक मिट्टी का घड़ा और सोने के लिए एक चटाई थी। इसके अलावा उसके पास कोई सुख सुविधा नहीं। आज के दौर में भी नैना पुराने जमाने की विधवा जैसा जीवन व्यतीत कर रही थी, पर बेचारी करती भी तो क्या। अब उसकी शिकायत सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। ऐसे एक दिन कमला घर का कुछ काम कर रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है, वो नीचे गिर जाती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। कमला की आवाज सुनकर नैना भागती हुई कमरे से बाहर आती है और उसको सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करती है, पर कमला बोलती है, हाय हाय, ये क्या कर दिया तूने? मुझे हाथ क्यों लगा दिया? माँ जी, मैं तो बस आपको सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे तेरे हाथ लगाने से अच्छा था कि मैं जमीन पे ही गिरी रहूं। पर क्यों माँ जी? अरे तेरी जैसी विधवा के हाथ लग गए तो मुझे पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अब तो मुझे गंगा जल छिड़कना पड़ेगा अपने ऊपर, वरना अभी तो मैं जमीन पे गिरी हूँ, पता नहीं कल भगवान के कदमों में गिरी मिलूंगी। माँ जी, मैं तो यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आई हूँ और आप मुझे ऐसे ताने दे रही हैं। अरे नहीं चाहिए तेरी मदद, छोड़ मुझे और मुझसे दूर रह। पर माँ जी, आपको चोट लगी है, आपको मदद की जरूरत है। मुझे मदद की जरूरत है, पर तेरे जैसी विधवा की मदद की जरूरत नहीं है। तू मुझे हाथ लगाए, इससे बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। चली जा अपनी गंदी शक्ल लेकर यहाँ से। एक तो मुझे पहले ही दर्द हो रहा है, ऊपर से अपनी शक्ल दिखा के तू मेरा दर्द मत बढ़ा। कमला की बातें सुनकर बेचारी नैना की आंखों में आंसू आते हैं और वो अपनी सास को वैसे ही जमीन पर गिरा हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती। जैसे तैसे करके कमला अपने सहारे ही खड़ी हो जाती है और जल्दी से पानी में गंगा जल डालकर स्नान करके आती है और खुद से बोलती है, इस विधवा ने मुझे भी छूकर अपवित्र कर दिया। अब जाकर कहीं मेरे दिल को तसल्ली हुई है गंगा जल से स्नान करने के बाद। कमला इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर नैना फिर से आती है और बोलती है, माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तू फिर से बाहर आ गई। तुझे कितनी बार कहा है तू अपने कमरे में ही रहा कर। मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं बस आपका हाल चाल पूछने के लिए बाहर आई हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरा हाल पूछने की। तू पहले से ही मेरा हाल बहुत बेहाल कर चुकी है। मेरे बेटे को मुझसे छीन कर अब बार बार दुख बढ़ाने की कोशिश मत कर। ऐसे ही कमला नैना को बहुत सारी जली काटी बातें सुना देती है और बेचारी नैना वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते हैं। पहले तो कमला नैना को खाना भी दे दिया करती थी, लेकिन अब तो उसने नैना का ध्यान बिल्कुल ही रखना बंद कर दिया था। बेचारी नैना इस विधवा के जीवन और इस अत्याचार से बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे दिन नैना अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है और नैना को ऐसा करते देखकर उसको रोकते हुए बोलती है, नैना बेटा, ये तू क्या कर रही है? अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ आंटी जी। मुझे नहीं जीना इस समाज में और। बेटा, तुझे मेरी कसम, नीचे उतर। सीमा की बात सुनकर रोती हुई नैना फांसी के फंदे को अपने गले से निकालकर सीमा के पास आती है और उससे बोलती है, क्यों रोक लिया आंटी जी आपने मुझे? अपनी कसम देकर मर जाने देती मुझे। वैसे भी मेरे जैसी विधवा समाज में बस बोझ हो सकती है, उसके अलावा क्या ही वजूद है मेरा। मैं जानती हूँ बेटा, तू कितनी तकलीफ में है, लेकिन ऐसे खुद की जान ले लेना किसी समस्या का हल थोड़ी ना है। तो क्या करूँ मैं? कोई रंग नहीं पहन सकती, कुछ खा नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि मैं एक विधवा हूँ। 4 दीवारों में कैद होने से तो अच्छा था ना कि आज मैं खुद को इस संसार से मुक्ति दिलवा देती। बेटा, मैं तेरे हालात को समझ रही हूँ बेटा, पर मैं क्या करूँ? मैं भी तो तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती ना। तेरी सास को बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। इसलिए तो मैं खुद को आजाद कर रही थी आंटी जी, इस विधवा के जीवन से भी और माँ जी के अत्याचारों से भी। मुझसे अब ये और नहीं सहा जाता आंटी जी। नहीं सहा जाता तो छोड़ दे इस घर को, यहाँ से दूर जाके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर और अपना घर बसा। भाग जा यहाँ से, छोड़ दे इस घर को बेटा, भाग जा यहाँ से। आप ही कैसी बातें कर रही हैं? मैं घर छोड़कर कैसे भाग